अच्छा हो या बुरा, जीवन के ये दो पहलू हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा। हर इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा समय जरूर आता है, लेकिन ज्यादातर लोगों की शिकायत ये रहती है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। लेकिन सच तो ये है कि बुरे लोगों के साथ कुछ समय के लिए ही अच्छा हो सकता है, लेकिन बाद में जीत तो सच की ही होती है। यह भी कहा जाता है कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ा होता है। उनके पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य निर्भर होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पूर्वजों ने हथियारों का निर्माण किया तो उसका खामियाजा किसी की हत्या या दो देशों के बीच में लड़ाई से भी हमें भुगतना पड़ता है। इन्हीं कारणों से बहुत से दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति के साथ अच्छा होता है, क्योंकि भूतकाल में उनके पूर्वजों द्वारा निश्चित रूप से कुछ अच्छे काम किए गए होंगे जो उनके लिए अच्छे साबित हो रहे हैं। लेकिन कुछ सीधे साधे भले लोगों के साथ बुरा होता है। शायद उनके पूर्वजों ने हो सकता है किसी समय किसी के साथ कुछ न कुछ बुरा किया हो, इसलिए वो भी उनके उस बुरे का भागीदार बन जाते हैं। इसलिए ये देखा जाता है कुछ अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा होता रहता है। लेकिन ये सत्य है कि जो लोग अच्छा करते हैं उनको अच्छा मिलता है, और जो बुरा करते हैं उनको जीवन की बुराइयां ही मिलती हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्यों अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। इसके पीछे क्या बड़े कारण है। पहला कारण, लालच का भाव। अच्छे लोग हमेशा ही दूसरे का अच्छा करने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर कभी भी लालच की भावना नहीं होती, न उन्हें पैसों का कोई लोभ होता है। कभी कभी ये लोग अपने ही दिए हुए पैसों को वापस नहीं ले पाते हैं। इनकी इसी अच्छाई का लोग बहुत फायदा उठाते हैं। आप किसी के बारे में हमेशा ही सोचेंगे, ज्यादा इमोशनल रहेंगे तो आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा, किंतु लोग फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरा कारण है भावनाओं में बहकर काम को करना। अच्छे लोग हमेशा ही भावुक होते हैं, जो लोगों की मीठी मीठी बातों में तुरंत आ जाते हैं, और इसी मौके का लोग फायदा उठाकर उनके साथ बुरा करते हैं। जब भी उन्हें उनसे काम निकलवाना होता है तो लोग उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, जिसमें वो फंस जाते हैं। तीसरा कारण है दया की भावना रखना। अक्सर अच्छे लोगों में ये गुण होता है, उनके मन में हमेशा ही सामने वाले इंसान के लिए दया भावना होती है, लेकिन वह लोग सामने वाले की चाल नहीं समझ पाते। अपनी मजबूरी दिखाकर अच्छे आदमी की दया भावना की आदत का फायदा उठाते हैं, इसलिए अच्छे लोग हमेशा ही मात खा जाते हैं। चौथा कारण है हमेशा हाँ कहने की आदत। आपने देखा होगा कि अच्छे लोग कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं कर पाते, और इसी का लोग फायदा उठाते हैं। हमेशा हर काम के लिए हाँ नहीं करना चाहिए। आपको किसी काम को करने से पहले या किसी को जवाब देने से पहले उस पर थोड़ा सोचना चाहिए कि उसके लिए हाँ कहें या ना कहें, और कई बार तो चुप रहना भी फायदेमंद होता है। अब हम आपको बताते हैं गीता के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को बताते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा कि हे वासुदेव, हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई, जिसमें उनको इस तरह के सभी सवालों के जवाब मिल गए। बात पुराने समय की है, जब एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष व्यापारी था और बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। इसके अलावा वो हर तरह के गलत कामों और असंगति से दूर रहता था। लेकिन दूसरे व्यक्ति उसके बिल्कुल विपरीत और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हमेशा ही गलत काम करता था। मंदिर जाने के बजाय वहां से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, उस समय हर कोई अपने घर में था और मंदिर में सिर्फ पुजारी ही थे। उस लालची व्यक्ति ने पुजारी को मंदिर में अकेला देखकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और पंडित जी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। वहीं कुछ समय बाद वहां पर वो भला व्यापारी मंदिर में दर्शन के लिए गया तो उस पर चोरी का इल्जाम लग गया। वहां पर लोग जमा हो गए और व्यापारी को भला बुरा कहने लगे। जैसे ही वो व्यक्ति मंदिर के बाहर निकला, उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। वापसी में जब व्यापारी अपने घर जा रहा था तो उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला। वो खुशी में झूमता हुआ जा रहा था और बोल रहा था, आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन हाथ लग गया। जब व्यापारी ने ये बात सुनी तो वह हैरान हो गया। उसने घर जाता ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता रहा, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली, इतना सारा धन मिल गया, इसने पूरी जिंदगी ऐशो आराम की, आखिर क्यों। व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इसलिए कभी भी हमें बुराई का रास्ता नहीं चलना चाहिए, कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, क्योंकि अंत में विजय अच्छाई की ही होती है। और जब सब लोग एक दूसरे का अच्छा करने लग जाएंगे तो बुरा कहीं बचेगा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को पता नहीं चलता कि भगवान उसको किस रूप में क्या दे रहा है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा होता है, बस वो लोग पहचान नहीं पाते। इसलिए कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए।
समय आने पर भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं और सबका भला करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।